हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 12 जादुई कालीन रीड करेंगे। ओके। उस शाम को एक अजीब घटना घटी। विकी और दिव्या टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। विकी की आंखें पर्दे पर जमी हुई थीं और वह कटोरी में से चिप्स निकालकर खा रहा था। आउट 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 चिल्लाते हुए वह उछलने लगा। उत्साह में उसके हाथ से चिप्स नीचे गिर गए। इसके पहले कि वह उन्हें उठाता, वह गायब हो गए। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट। बड़ाई करती हुई एक आवाज सुनाई दी। दीदी, ये कालीन तो बोल रहा है। विकी धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया। उसे भी आवाज सुनाई दे रही थी। सुनो, उसने कालीन की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं अजीज हूँ, इस कालीन को बनाने वाले बच्चों में से एक। जवाब आया। तुम तो एक छोटे बच्चे जैसे प्रतीत हो रहे हो। तुमने यह कालीन कैसे बनाया होगा? दिव्या ने अविश्वास से पूछा। मैं तो फिर भी बड़ा हूँ, मुझसे भी छोटे बच्चे ये काम करते हैं। अजीज ने उदास स्वर में जवाब दिया। विकी पूछने लगा, कहाँ? अजीज ने कहा, कालीन के कारखानों में, जहाँ मैं रहता हूँ। दिव्या ने पूछा, तुम वहाँ रहते हो तो तुम्हारी आवाज यहाँ कैसे आ रही है? वो क्या है कि एक दिन जब मैं ये कालीन बुन रहा था, तभी मैंने दिन में एक सपना देखा। मुझे लगा कि जिन लोगों ने ये कालीन खरीदा है, वे मुझे भी अपने घर ले आए हैं। जब तुम्हारी माँ ये कालीन खरीद कर लाई, मेरा सपना भी साथ यहाँ चला आया। विकी जानने के लिए उत्सुक था। उसने कहा, वैसे तुम हो कहाँ? असली रूप कहाँ है तुम्हारा? वहीं कारखाने में। विकी ने फिर पूछा, क्या तुम वहाँ खुश नहीं हो? खुश? वहाँ हमें सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करना पड़ता है। केवल दोपहर में खाना खाने के लिए 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। जब काम खत्म होता है, तब तक हम इतना अधिक थक चुके होते हैं कि खेलने का सवाल ही नहीं उठता। लेटते ही हमें नींद आ जाती है। तुम्हारा मतलब है कि तुम स्कूल नहीं जाते? विकी को थोड़ी जलन होने लगी। हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले बहुत गरीब है ना। वे हमें स्कूल भेजना तो दूर, खाना तक नहीं खिला पाते। उन्होंने यह सोचकर हमें यहाँ भेज दिया था कि यहाँ हम कुछ ठीक से रहेंगे। उन्हें पता नहीं कि यहाँ हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। काश काश मैं अपने घर जा पाता। उसकी आवाज में सिसकियां मिली हुई थीं। विकी खुद भी रुआंसा होकर बोला, दीदी, अजीज तो रो रहा है। अजीज, रो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुमसे तुम्हारे असली रूप में कैसे मिल सकते हैं? दिव्या ने पूछा। हाँ? अजीज ने अनिश्चयपूर्वक कहा, अगर तुम लोग कारखाने आओ, तब शायद। वह चुप हो गया। दिव्या ने ठान लिया कि वह अजीज से अवश्य मिलेगी। शाम हो चुकी थी। मेहरा जी दफ्तर से आ चुके थे। जैसे ही वे कमरे में आए, दिव्या दौड़कर उनके पास पहुंची और बोली, हम लोग कालीन का कारखाना देखना चाहते हैं। मेहरा जी ने कुछ सोचा और फिर बोले, हाँ ठीक है, तुम्हें रविवार को कारखाने ले जाएंगे। बच्चों को रविवार तक इंतजार करना भारी पड़ा। अजीज भी बहुत उत्साहित था। तुम लोग मुझे करघे पर काम करते हुए देखोगे? उसने बताया। मालिक साहब किसी को भी करघे देखने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वे किसी को पता नहीं चलने देना चाहते कि यहाँ बच्चे काम करते हैं।
अगर उन्हें लगे कि तुम उनकी कालीन खरीदोगे तो फिर तैयार हो सकते हैं। कारखाने की ओर जाते समय बच्चों ने ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बता दी थीं। वहां पहुंचने पर एक मोटे अधेड़ व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। दिव्या ने धीरे से विक्की को बताया, यही होगा मलिक। आइए आइए, स्वागत है। क्या कोई कालीन खरीदेंगे? वह उन लोगों को अंदर कमरे में ले जाते हुए बोला। उस कमरे में हर रंग और आकार के कालीन रखे हुए थे। कुछ कालीन देख चुकने के बाद श्रीमती मेहरा ने कहा, मेरे बच्चे देखना चाहते हैं कि ये कालीन कैसे बनाए जाते हैं। अब क्या आप दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति के चेहरे पर सतर्कता के भाव आ गए। श्रीमती मेहरा ने तुरंत एक लाल कालीन को छूते हुए कहा, ये वाला बढ़िया है। उन्होंने मेहरा जी की ओर मुस्कुरा कर देखा। उस आदमी का चेहरा चमक उठा। हाँ मैडम, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वह उसे लपेटने लगा। हम अभी बाद में तय करेंगे, श्रीमती मेहरा ने कहा। पहले हम करघा देखेंगे। बेटा अब मैं आपका एक सारांश बता रही हूँ इस लेसन का। हमारे समाज में आज भी ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जो हमारे विकास और प्रगति के सामने मुंह फाड़े खड़ी है। ऐसी ही एक समस्या है बाल श्रम की समस्या। इसी समस्या पर ये संवाद आधारित है। दिव्या और विक्की को एक दिन बैठे बैठे ये आभास होता है कि उनके घर में बिछा कालीन कुछ बोल रहा है। पूछने पर पता चला कि कालीन बनाने वाला अजीज एक छोटा बच्चा है जो यह चाह रहा है कि वह उनसे मिले। उन्होंने पूछा कि वह कहाँ है, तो उसने बताया कि वह कालीन के कारखाने में मिलेगा। उन्होंने अपने माता पिता से कालीन का कारखाना देखने की जिद की। उनके पिताजी ने उन्हें रविवार को कारखाना दिखाने का आश्वासन दिया। रविवार को दिव्या और विक्की अपने माता पिता के साथ कारखाना देखने गई। मूल्य है बेटा इसका सहृदयता, सामाजिक जागरूकता और सहानुभूति। वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया। उसकी इच्छा तो नहीं थी, फिर भी अगर सौदा पड़ता है तो जरूर, मुझे खुशी होगी। यहां से आइए। अंत में उत्साह दिखाते हुए बोला। वह उनको आंगन के पार एक संकरे रास्ते से होता हुआ एक धीमी रोशनी वाले कमरे में ले गया। बाहर की तेज धूप में रहने के कारण उन्हें अंदर देख पाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। कुछ देर बाद बड़े बड़े करघे दिखाई दिए। वहां कम से कम 20 बच्चे काम कर रहे थे। हर ओर ऊन के रोए उड़ रहे थे। विक्की को खांसी आने लगी। ये हमारा कारखाना है, मलिक शान से बोला। ये बच्चे, क्या इनसे काम करवाना कानून के विरुद्ध नहीं है? मेहरा जी ने कड़े स्वर में कहा। कानून? कानून क्या इन्हें रोटी देगा? मैं इनकी देखभाल करता हूं, घर में तो ये भूखे ही रह जाएंगे। वह आदमी शेखी बगाड़ते हुए बोला। इस बीच विक्की और दिव्या बच्चों के चेहरे देख रहे थे। इनमें से अधिकतर 8 से 12 साल के थे। वे डरे हुए लग रहे थे। हालांकि कुछ उन्हें देखकर झेंपे मुस्कुराए भी। उन्हें काम बंद किए देखकर मलिक उन पर जोर से चिल्लाया। अपना काम चालू रखो, समय बर्बाद मत करो। बच्चे ऊन काटने और बुनने में फिर जुट गए। केवल एक पतला सांवला लगभग 10 वर्ष की आयु का बालक उन्हें बराबर देखे जा रहा था। दिव्या उसके पास गई। उसने बेटा मैं करवा रही हूँ आपको अति लघु प्रश्न उत्तर इस लेसन के। प्रश्न नंबर 1, विक्की और दिव्या टेलीविजन पर क्या देख रहे थे? इसका उत्तर हम लिखेंगे विक्की और दिव्या टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। प्रश्न नंबर 2, कारखानों में बच्चों का समूह क्या कर रहा था? इसका उत्तर है कारखानों में करघों पर बच्चे ऊन काटकर उसे कालीन बना रहे थे। प्रश्न नंबर 3, अखबार के पहले पन्ने पर क्या खबर छपी थी? इसका उत्तर है अखबार के पहले पन्ने पर स्थानीय कालीन कारखाने पर छापा, 10 बच्चे मुक्त कराए। अब हम करेंगे दीर्घ उत्तर प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, करघा दिखाने के लिए मलिक कब तैयार हुआ?
इसका उत्तर है श्रीमती मेहरा ने एक कालीन पसंद करते हुए उसे खरीदने की इच्छा जताई, किंतु उससे पहले उन्होंने करघा देखने की शर्त रखी। कारखाने के मालिक ने सौदा तय हो जाने के लालच में आकर करघा दिखा दिया। प्रश्न नंबर 2 है, कारखाने के मालिक ने अपनी शान बखारते हुए क्या तर्क दिए? इसका उत्तर है कारखाने के मालिक ने अपनी शान दिखाते हुए कहा, कानून इन्हें रोटी देगा? मैं इनकी देखभाल करता हूँ, अगर घर में ये रहेंगे तो भूखे रह जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, कहानी के अंत में सबकी प्रसन्नता का क्या कारण था? इसका उत्तर, कहानी के अंत में सभी इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि उनका प्रयास सफल हुआ। सभी बाल श्रमिक मुक्त हो गए। सभी बाल श्रमिकों के माता पिता को पूरी तनख्वाह पर नौकरी मिली तथा अजीज अपने माता पिता के साथ विक्की और दिव्या के परिवार वालों से मिलने आया। प्रश्न नंबर 4, घर में अजीज हूँ, यह आवाज़ किसकी थी? इसके माध्यम से विक्की और दिव्या कहाँ तक और कैसे पहुँचे? इसका उत्तर है मैं अजीज हूँ, यह आवाज़ कालीन के माध्यम से अजीज की थी। अजीज ने कारखाने में किस तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है सब हाल विक्की और दिव्या को बताया। तब विक्की और दिव्या अपने मम्मी पापा के साथ कालीन खरीदने के बहाने से उस कारखाने तक पहुँचे। प्रश्न नंबर 5 है, मालिक को कालीन बनाने की जगह दिखाने में संकोच क्यों हो रहा था? इसका उत्तर है मालिक कालीन बनाने की जगह दिखाने में इसलिए संकोच कर रहा था क्योंकि कारखाने में छोटे छोटे बच्चे काम करते थे। छोटे बच्चों से काम करवाना कानून अपराध है। उसे डर रहता था कि कोई इसकी सूचना